हेलो दोस्तों, लास्ट चैप्टरां दे विच आपां कुदरती संख्यावां, पूर्ण संख्यावां, संपूर्ण संख्यावां, भिन्नां बारे चर्चा की हुई है। अज जो आपां गल करन जा रहे हैं उसे लगातारता च अगे चलते हुए संख्यावां दे अगले सिस्टम परिमेय संख्यावां ते गल करन जा रहे हैं। इस तो पहला जो पुरानियां संख्यावां ने आपां थोड़ा जिहा उस ते गल करते हैं। सब तो पहला आपां गल की हुई है प्राकृतिक या कुदरती संख्यावां, जिसनों आपां नैचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। ये किहड़ियां हुंदियां ने? प्राकृतिक संख्यावां या कुदरती संख्यावां या नैचुरल नंबर्स किहड़ियां हुंदियां ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 अगे दी अगे है वधदी जांदी है। आपां नूं पता है सब तो छोटी जो कुदरती संख्या हुंदी है ओह 1 है अते सब तो वड्डी कुदरती संख्या संभव नहीं, क्योंकि आप जिन्नी मर्जी वड्डी संख्या लिखिए आप उस दे विच एक जोड़ देना। उस तो अगे सी पूर्ण संख्यावां, जो अगला संख्यावां दा पार्ट है पूर्ण संख्यावां, जिसनों आप बोलते हैं होल नंबर्स। ये किहड़ियां सी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अगे भी अगे वधदा जांदा है। तो सब तो छोटी जो पूर्ण संख्या है वो है 0 अते सब तो वड्डी जो पूर्ण संख्या है ओह संभव नहीं, क्योंकि एदा भी उही है। अगर आप कोई मर्जी वड्डी संख्या लिखिए विच एक जोड़ता उस तो अगली संख्या बन जानी है। लेकिन इत्थे एक होर स्पैशलिटी है। की स्पैशलिटी है? आ सारियां संख्यावां देखो ध्यान नाल, 1 2 3 4 5 वो सारियां आ रही, तो यदा मतलब सारियां कुदरती संख्यावां इहदे विच आ गईयां ना। तो फिर आप लिख सकते हैं हरेक कुदरती संख्या पूर्ण संख्या हुंदी है। तो आप इत्थे लिख सकते हैं, क्योंकि अपने कोल की है हरेक कुदरती संख्या दे विच आ गई, तो हरेक कुदरती या प्राकृतिक संख्या केड़ी हुंदी है? पूर्ण संख्या हुंदी है। इस तो बाद आपां अगले सिस्टम ते गल कीती सी, थर्ड संख्यावां ते गल कीती सी, ਉਹ ਸੀ संपूर्ण संख्यावां। इंटीजर्स जिसनों आपां बोलते हैं, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? सारियां माइनस वालियां 0, सारियां प्लस वालियां। ते इत्थे खासियत सब तो छोटी जां वड्डी संपूर्ण जो संख्या है ओह संभव नहीं हैगी। क्यों नहीं हैगी? क्योंकि प्लस दे विच भी इहदा कोई एंड नहीं हैगा, माइनस दे विच भी जदों लैके जावांगे कोई एंड नहीं। परंतु एक चीज़ फिर इत्थे आ रही है, देखो आ जिहड़ियां सारियां संख्यावां ने ये किहड़ियां संख्यावां ने? इत्थे कुदरती या प्राकृतिक संख्यावां। आह अगर 0 नूं मैं विच ले ला, ये किहड़ियां ने अपने कोले? पूर्ण संख्यावां। तो फिर इहदा मतलब की है? हरेक प्राकृतिक या कुदरती संख्या
संपूर्ण संख्या हुंदी है। नंबर 2, हरेक पूर्ण संख्या भी संपूर्ण संख्या है। इत्थे अपने कोले 3 तरह दी संख्यावां ने, एक धनात्मक जिन्हों आपां प्लस वालियां कहने आ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारियां धनात्मक ने। एक हुंदियां ने अपने कोले ऋणात्मक जिन्हों आपां माइनस वालियां बोलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ते एक हुंदियां ने ना धनात्मक ते ना ऋणात्मक, वो हैगी है 0, क्योंकि 0 यह जी संख्या है जिहड़ी ना तो धनात्मक है, ये प्लस गिनी जाती है, ना यह ऋणात्मक, क्योंकि धनात्मक का हो गया प्लस वधना वाधा, ऋणात्मक मतलब होगा माइनस घाटा, तो 0 मतलब ना वाधा ना घाटा आप बोलते हैं ना। तो इस करके यह ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। इस तो बाद आपां जो गल करते हैं भिन्न की, आपां भिन्नां बारे भी काम किया है, क्वेश्चन किए हुए ने। भिन्न फ्रैक्शन, जदों कोई संख्या अंश वटे हर दे रूप च होवे, जिन्हों आपां सिंपल भाषा च वटियां दे रूप च कह दे। अंश नूं आपां की कहने आ न्यूमीरेटर, हर नूं कहने आपां डिनोमीनेटर। जो अंश है वह 0 ਜਾਂ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0 1 2 3 4 5, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਹਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਿੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 2/3 5/8 10/7 15/93 ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, क्योंकि जिमें अपने कोले अगर संख्यावां प्लस है तो उहदे उल्टा नूं आपां माइनस लिखते हैं, वाधा घाटा, उच्चा नीवा, सज्जे खब्बे, अगे पिछे। उस तरीके दे नाल जिहड़ियां भिन्नां ने उन्हां दे भी अपने कोले उल्टे हुंदे ने, मतलब वो माइनस दे विच भी हुंदियां ने। ते उन्हां नूं किहड़ियां संख्यावां बोलदे ने? परिमेय संख्यावां बोलदे हैं। तो फिर परिमेय संख्यावां जो अपना टॉपिक है, रैशनल नंबर्स केड़े हुंदे ने? जो संख्या अंश वटे हर दे रूप च होवे, भिन्न दे तरह ही चलती है। इत्थे जिहड़ा अंश है वो कोई भी संपूर्ण संख्या हो सकता है। उत्थे की सी जदों आपां भिन्न की गल कीती सी, ओह 0 अते धनात्मक सी। इत्थे फिर की हो गया? सारियां माइनस का अंश कोई भी माइनस का हो सकता है अते प्लस दियां संख्यावां हो सकता है। ते हर कोई भी संपूर्ण संख्या परंतु सिफर ना होवे, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इत्थे जो हर है वो एक संपूर्ण संख्या, परंतु शर्त की है सिफर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर की बन गया, देखो -2/3, देखो ध्यान नाल आ अंश है -2, कोई भी संपूर्ण संख्या आ रहा हर 3, संपूर्ण संख्या
सिफर तो बिना या सिफर ना होवे, -5/11, 7/-4, -8/-11। देखो ध्यान नाल, आ संपूर्ण संख्या है, यह सिफर तो बिना संपूर्ण संख्या है। आ संपूर्ण संख्या है, यह सिफर तो बिना संपूर्ण संख्या है। आ संपूर्ण संख्या है, आह सिफर तो बिना संपूर्ण संख्या है। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੇय ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ P/Q, P/Q ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅੰਸ਼ ਵਟੇ ਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ P ਅਤੇ Q ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, परंतु Q 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ नहीं होना चाहिए। देखो अंश वटा हर जो आप पहला गल की सी, अंश ਅਤੇ हर कोई भी संपूर्ण संख्या चाहिए है, परंतु जिहड़ा हर है Q है वो 0 तो बिना होना चाहिए। इनू सिंपल भाषा च अगर आप गल करिए तो आप ये भी कह सकते हैं, जो संख्या बटियां विच होवे या बटियां दे रूप विच दर्शाई जा सकती होवे, वो किहड़ी संख्या हुंदी है? परिमेय संख्या हुंदी है। किवें? देखो 2, आप एक संख्या लिख ली 2, -5, 4, -9। ਕੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਵਟਿਆਂ 'ਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2/1। ਤਾਂ ਦੇਖੋ P/Q रूप ਦੇ ਵਿੱਚ P ਅਤੇ Q ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ Q 0 ਨਹੀਂ। ਸੇਮ -5/1, 4/1, -9/1। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਵਟਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ 1 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ 0 ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ 0 ਨੂੰ ਵੀ 0/1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ परिमेय संख्यावां, रैशनल नंबर्स। हुण जो अपने कोल गल्लां आ गईयां, देखो हरेक कुदरती संख्या परिमेय संख्या हुंदी है। किवें? आह अपने कोले कुदरती संख्यावां ने ते सारियां नूं आपां वटियां दे रूप दे विच लिख सकते हैं, P/Q रूप च लिख सकते हैं। तो फिर इसका मतलब की हो गया? हरेक कुदरती संख्या की होगी? परिमेय संख्या। नंबर 2, हरेक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हुंदी है। तो हरेक जो पूर्ण संख्या है वो भी की है अपने कोले? परिमेय संख्या हुंदी है। किवें? आह अपने कोले सारियां पूर्ण संख्यावां ने ते सारियां नूं आपां वटियां दे रूप दे विच लिख सकते हैं। तो जदों आपां वटियां दे रूप च लिख सकते हैं, P/Q दे रूप च लिख सकते हैं, तो इसका मतलब फिर की हो गया? यह सारियां किहड़ियां संख्यावां हो गईयां? परिमेय संख्यावां, रैशनल नंबर्स। थर्ड, हरेक संपूर्ण संख्या परिमेय संख्या हुंदी है। हुण संपूर्ण संख्यावां किहड़ियां सी? सारियां माइनस दियां, 0, सारियां प्लस दियां। ये अपने कोले संपूर्ण संख्यावां सी। ते इन्हां दी खासियत आपां इन्हां नूं भी
ਵਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ। ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧਨਾਤਮਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ऋणात्मक परिमेय संख्यावां। मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ते ऋणात्मक हो गया नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन ये उठता है पॉजिटिव किहड़े हुंदे ने, धनात्मक परिमेय संख्यावां किहड़ियां हुंदियां ने ते नैगेटिव किहड़ियां हुंदियां ने, ऋणात्मक किहड़ियां हुंदियां। तो क्लीयर है जिथे प्लस का निशान होवे या कोई भी निशान ना होवे, 2/5, 10/7, 8/11, ये सारियां किहड़ियां ने, धनात्मक पॉजिटिव प्लस वालियां। जिथे माइनस का निशान होवे वो चाहे अंश ते होवे चाहे हर ते होवे, उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, वो किहड़ियां हुंदियां ने, ऋणात्मक हुंदियां ने। तो इत्थे एक होर स्पैशल टाइप आती है जिथे तुसी ध्यान रखना है, वो की है, हेठां लिखिया विचों दसो कि किहड़ी धनात्मक जां ऋणात्मक परिमेय संख्या है। आपां कुछ उदाहरणों ते गल करांगे। आपां ये चैक करके दसना भी किहड़ी धनात्मक है किहड़ी ऋणात्मक है। पहली उदाहरण -2/5, 8/-9, 6/17, 15/7, -4/-9, -3/-5, 2/-7। तो अपने कोले कुछ उदाहरण लेके चल रहे हैं। हुण इन्हां दे विचों किहड़ी धनात्मक है, प्लस दी है, पॉजिटिव है, किहड़ी ऋणात्मक है। इत्थे कुछ भी हल नहीं हुंदा, ये ऋणात्मक आ गई क्योंकि इत्थे माइनस का निशान पे है। इत्थे देखो चाहे माइनस नीचे होवे चाहे माइनस उत्ते कोई फर्क नहीं पैंदा, परंतु म्यारी रूप की कहता है, स्टैंडर्ड रूप की कहता है, ਜਿਹੜਾ माइनस है वह हमेशा उपर आता है। अगर थोड़े को नीचे लिखा होया है तो तुसी उसनूं उपर लिख सकते हो। अगे क्वेश्चन आएंगे आपां गल्लां करांगे। तो अगर हर दे विच माइनस वाली संख्या पई है, कल्ला माइनस का निशान पिया है, तो उसनूं आपां उपर लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रूप दे विच। तो यह भी की हो गया ऋणात्मक क्योंकि इत्थे माइनस वाली संख्या पई है। इत्थे देखो कोई भी निशान नहीं हैगा, तो यदा मतलब एक आदि होगी धनात्मक, प्लस दी होगी धनात्मक परिमेय संख्या। तो जे मैं इत्थे गल करा 15/7, कोई भी निशान नहीं हैगा, तो यदा मतलब ये किहड़ी होगी, धनात्मक या प्लस वाली। इत्थे देखो हुण जो मेन गल आ गई -4/-9, इत्थे फिर की हुंदा है, क्योंकि उपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस नाल माइनस कट गया, पिछे की बच गया 4/9। तो फिर हल करन तो बाद अपने कोले कोई भी माइनस का निशान नहीं बचा, यदा मतलब है प्लस दी है। सेम इत्थे माइनस नाल माइनस कट गया, पिछे की बचा 3/5, कोई निशान नहीं हैगा, ये होगी धनात्मक। तो इत्थे फिर की हो गया, एक निशान है, तो सौखा बनाने के लिए या स्टैंडर्ड रूप के लिए आप इन्हूं उपर लिख दिंदे आ, तो फिर ये किहड़ी होगी, ऋणात्मक होगी। तो यह होगी अपनी जिहड़ी गल है धनात्मक अते ऋणात्मक दी। ते इस तो बाद हुण इत्थे एक छोटी जी गल मैं होर लिख रहा, छोटे जे क्वेश्चन ते लिख रहा, मैनूं वो दसो वो धनात्मक है या ऋणात्मक। 0 आपां नूं पता है 0 नूं आपां 0/1 लिख सकते हैं। ये किहड़ी परिमेय संख्या है, धनात्मक
ਜਾਂ ਰਿਣਾਤਮਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਧਨਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਣਾਤਮਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਾਤਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਵਧਣਾ, ਰਿਣਾਤਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਘਟਣਾ, ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਾ ਰਿਣਾਤਮਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੀ, ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭਿੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਗਰ 1/2 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੀਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 1/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 2/1। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ 0/2, ਆ ਹੋ ਗਿਆ 1/2, ਆ ਹੋ ਗਿਆ 2/2। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ 3/4 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੇ, 3 ਬਰਾਬਰ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਦੇਖੋ 4 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, 1 2 3 4। ਤਾਂ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0/4 1/4 2/4 3/4 ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4/4। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 3/4 ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, 3/4। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ 5/8 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ 0 ਤੇ 1 ਵਿਚਕਾਰ ਟੋਟਲ 8 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੇ, 1 2 3 4 5 6 7 ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ 0/8 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਭਿੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, -3/4। ਤਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 0 ਅਤੇ -1 ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ, 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ -1/4, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0/4 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, -2/4 -3/4, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -4/4। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ -3/4 ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, -3/8। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 0 -1 ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ 8, 1 2 3 4 5 6 7 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹਿੱਸਾ 0/8 -1/8 -2/8 -3/8। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, -5/8 ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 0 ਅਤੇ -1 ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ, 1 2 3 4 5 6 7।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ -5 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0/8 -1/8 -2/8 -3/8 -4/8 -5/8 ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ 1 2 3 4 5 6 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਲਗਾਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜਤੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਰੇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਿਮੇਯ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਿਮੇਯ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।